नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ में। देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तीन कृषि काला कानून को लेकर जनताओं में व किसानों में अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानून लाकर किसानों के माथे पर परेशानी का बादल छोड़ दिया था। वहीं चुनाव के मद्देनज़र यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के मद्देनज़र मोदी सरकार ने अब यह कृषि कानून काला कानून वापस लेने की बात कही है। इसी को लेकर खगड़िया जिला में खगड़िया कांग्रेस कमेटी व उसकी पूरी टीम ने बाज़ारों में एक आंदोलन, विजय आंदोलन व यात्रा भी निकाली है। इस क्रम में आइए जानते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान क्या कुछ कहते हैं। आइए जानते हैं। आज कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में किस प्रकार का जुलूस व एक विजय यात्रा मार्केट में खगड़िया बाज़ारों में निकाली जा रही है, ये बताएं। देखिए, आज खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो कल प्रधानमंत्री जी ने किसान के तीन कृषि काला कानून को वापस लेने का घोषणा किया, उसी पर यह किसानों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। चूँकि आज किसान 11 महीना से ज़्यादा जो धरना पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमारे 700 किसानों की इसमें शहादत हो गया, शहीद हो गए, तब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी की आप लोग साइड आइए, निंदा इसको ऊपर कीजिए से जागे हैं उधर साइड। और उन्होंने घोषणा किया कि ये जो तीन कृषि कानून है, इसको हम वापस लेने के लिए तैयार हैं और आने वाले जो संसद का सत्र होगा, इसकी विधि सम्मत प्रक्रिया की जाएगी। भारत के किसानों के लिए जो विधि सम्मत कार्य योजना की अगर बात करें तो तीन कृषि कानून में क्या मूल बिंदु पे बहस चल रही थी, जनता को थोड़ा सा ये रिमाइंडर कराएं आप। देखिए, सबसे पहले तो है कि किसानों की जो उपज है, उसकी जो लागत है पूंजी में, उसके लिए सरकार को वो गारंटी देनी होगी, गारंटी योजना बनानी होगी, गारंटी कानून बनाना होगा, जिसे आप MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो उसका समर्थन मूल्य है, उसकी गारंटी देने की बात हो रही है। और जो ये था कि ये प्राइवेट कंपनी को किसानों के फसल को उसके हाथों बेचा जाएगा, उस पर यहाँ के प्राइवेट कंपनी का कब्जा हो जाएगा, ये सब जो बात कानून में था, इसी के लिए हमारे किसान आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि उसकी कीमत तय किसान करेंगे कि वो कंपनी करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस सब बात से किसान पूरे दुखी थे, किसान आहत थे और आंदोलन पर हैं भी। लेकिन आप सुने होंगे किसान के जो संघ है, उसकी बैठक होने वाली है कल। 32 जो किसान के संघ हैं, कल उनकी बैठक होगी और किसान का जो एक इस पर भी उनका बयान आया और कि जब तक यह कानून पूरी तरह रद्द नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चूँकि उनको प्रधानमंत्री जी मोदी पर विश्वास नहीं है, चूँकि वो क्या करेंगे, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी ये हम लोग 7 महीना से देखते आए हैं। चूँकि ये बात स्पष्ट झलक रहा है, आप लोग भी जानते हैं, आम आवाम भी जान रही है कि जो आने वाला अगला साल में 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में, तो उसका जब बीजेपी को ये फीडबैक आया कि आप यह स्टेट को आप जीतने नहीं जा रहे हैं, आपकी इस चुनाव में बुरी तरह हार होगी विधानसभा चुनाव में, तो मजबूरन नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को निर्णय लेना पड़ा कि तीन कृषि कानून को हमें रद्द करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तभी हम जाके जनता के बीच हम अपना मत मांग सकते हैं, पुनः हम सत्ता मांगने के लिए प्रयास कर सकते हैं।
जब बात आप चुनाव की करते हैं तो कुल मिला के यह बात समझ में आ रही है कि जितने भी नेता हैं या पार्टी हैं, जनता को सरपट मूर्ख बनाने के तले हैं। वजह यह है जो समझ में आ रही है मीडिया को भी कि जब बात चुनाव की होती है तो चुनाव के टाइम पे लंबी लंबी भाषण होती है, लंबे लंबे वादे होते हैं और बात करते हैं हमेशा जनता के, लेकिन ठगने का काम करते हैं। जब कृषि बिल वापस लेना ही था तो 700 मजदूरों की हत्या क्यों? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो वर्तमान में जो शासन में सत्ता पे बैठे हुए हैं मोदी जी, उनको लेना होगा। दूसरी चीज आपको याद होना चाहिए, जब भूमि अधिग्रहण कानून को पास कराया गया तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में पदयात्रा करके इस आंदोलन को सफल बनाया गया। भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूर किया गया। उसका श्रेय सीधे कांग्रेस और हमारा आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को जाता है। जनता को अपने जनतंत्र का, लोकतंत्र का रक्षा करने का, संविधान रक्षा करने का यही समय है कि चुनाव जब आता है तो अपने मत का वो प्रयोग करते हैं कि हमारा मत का प्रयोग सकारात्मक है कि नकारात्मक है, और हमारे मत से हमारे इस राज्य का, देश का दिशा और दशा तय होगा। ये जनता को सोचना पड़ेगा। चूँकि 7 साल से जो जनता महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, बच्चे का भविष्य खतरे में है, हर चीज़ खतरे में है। आपके भारत में जो जितने भी समृद्ध संस्थान थे और जो भारत विकासशील देश के गिनती में आता था विश्व में, आज देखिए भारत किस स्थान पर ये खड़ा है। ये देखने की बात है कि विकासशील देश से आप करते जा रहे हैं और विकसित देश में पहुंचने में तो आपको समय लगेगा। चूँकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई, 56 साल 3 महीना सत्ता में रही और एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, समृद्ध किया, विकास किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसका दर्द है कि आज उनके द्वारा बनाए गए इस देश को विकास के रास्ते पर जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो जितनी भी कंपनी हो, हवाई अड्डा हो, चाहे जितनी भी संस्थान हो, स्वास्थ्य हो, सबको जो बेचने का काम यह नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी इस पर बैठेगी नहीं, इसका विरोध करते रहेगी और इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। एक समय आएगा ये।